इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। हज़रात गिरामी कदर, ये आज से कई बरस कबल की बात है जब शियों के मुक़्तदर लीडर अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी को एक प्रोग्राम में मेरे हमरा बुलाया गया। मोहम्मद मालिक ने जियो टीवी के प्रोग्राम के अंदर मुझे भी उनके साथ बुलाया। हज़रात गिरामी कदर, उस वक्त शिया सुन्नी तनाज़ात की जड़ को पकड़ने के हवाले से गुफ्तगू की गई। हज़रात गिरामी कदर, जब मेरी बारी आई तो मैंने सैयद साजिद अली नकवी साहब के सामने इस बात को रखा कि हमारा और शियों के दरमियान जो इख्तलाफ है, किसी मसले के पर इख्तलाफ का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप तफसील अली की बात करते हैं तो आप दलाइल दे सकते हैं। हम तफसील सिद्दीक़ फारूक उस्मान की बात करेंगे, हम भी दलाइल दे सकते हैं। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन इससे हमारे आपस के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा नहीं होता। तनाज़ा तब पैदा होता है जब अहले सुन्नत के तमाम मकतब फ़िक्र, जिनमें देवबंदी भी शामिल हैं, बरेलवी भी शामिल हैं, आलुल हदीस भी शामिल हैं, वो हज़रात सहाबाए किराम से पहले अहले बैत इज़ाम का नाम बड़े ही अदब से लेते हैं। लेकिन शिया ज़ाकिर जिस वक्त स्टेज के ऊपर खड़ा होता है वो हज़रात सहाबाए किराम के बारे में तनकीस का लबो लहजा अपनाता है, तो इससे लोगों के जज्बात अंगेज होते हैं, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर रस्साकशी पैदा होती है, मुआशरे के अंदर इंतशार और हलफशार पैदा होता है। हज़रात गिरामी कदर, सैयद साजिद अली नकवी साहब कहने लगे कि ये हमारा मनहज नहीं है। ये बात जाहिल जाकर होते हैं जो इस किस्म का रवैया अपना लेते हैं, लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम शिया लीडरों का ये रवैया नहीं है। तो मैंने कहा, मेन स्ट्रीम शिया लीडर अगर इस बात से बरी हैं तो जाकरों को पाबंद करना ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। जाकरों को अहले सुन्नत के उलमा तो पाबंद नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप अहले सुन्नत के उलमा के हवाले से जहाँ पर आपने माफी ज़मीर का इजहार किया, वहीं पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन की शान व अज़मत के हवाले से भी आपको खुल के अपने मौक़िफ़ को बयान करना चाहिए। वो कहने लगे वो किस तरह हो सकता है? मैं कहा, मुहर्रमुल हराम के अय्याम आएंगे, आप मुझे इमाम बारगाह में बुलाइए, मैं सैयदना अली अल मुर्तदा और सैयदना सिद्दीक़ फारूक के, सैयदना अली अल मुर्तदा और सैयदना हसन व हुसैन की फजीलत को बयान करूंगा। जिस वक्त सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वफात का दिन आएगा, या सैयदना फारूक की शहादत का दिन आएगा, या सैयदना उस्मान की शहादत का दिन आएगा, आप भी हमारी मस्जिद में आकर सिद्दीक़ फारूक और उस्मान के औसाफ को बयान कीजिए। हज़रात गिरामी कदर, मैंने ये बात कही, लेकिन सैयद साजिद अली नकवी साहब इस बात का जवाब नहीं दे सके। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जो है वो लोहा तोड़ है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ हिमालय से ज्यादा बुलंद है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ समुद्रों की गहराई से ज्यादा ऊंचा है। हज़रात गिरामी कदर, हुज़ूर की सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती फकत अहले बैत की गवाही के साथ। हुज़ूर की सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती फकत सहाबा की गवाही के साथ। रियाज़ हुसैन नजफी साहब के साथ यहाँ पर लाहौर के अंदर एक बहुत बड़े होटल के अंदर हज़रात गिरामी कदर मुज़ाकरा हुआ। समा टीवी के ऊपर बाद में मुज़ाकरा नशर हुआ। रियाज़ हुसैन नजफी साहब ने ये बात कही, हमारा मनहज आला है, इसलिए कि आप यारों की बात करते हैं, हम घर वालों की बात करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने क्लैपिंग की। हज़रात गिरामी कदर, मेरी बारी आई, मैंने कहा, नजफी साहब अगर आपकी बात दुरुस्त होती और आपकी बात मुकम्मल होती तो आपकी बात के ऊपर सेहरा चढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपकी बात नामुकम्मल है। हज़रात गिरामी कदर, मैंने कहा, अहले सुन्नत जो हैं फकत सहाबा की बात नहीं करते बल्कि घर वालों की बात भी करते हैं। जब हुज़ूर घर में थे तो गवाही अम्मा आयशा ने दी है, जब हुज़ूर घर में थे तो गवाही सैयदा फातिमा ने दी है, जब हुज़ूर घर में थे तो गवाही सैयदना हसन हुसैन ने दी है, लेकिन जब हुज़ूर गार में थे तो गवाही सैयदना सिद्दीक़ ने दी है, जब हुज़ूर सफर में थे तो गवाही सैयदना फारूक ने दी है। हज़रात गिरामी कदर, जब मैं घर में था मेरे घर वालों को पता था कि हमारा बाप या हमारा शोहर फला कमरे के अंदर मौजूद है, फला किताब को पढ़ा है, फला जो है
तहरीर को लिख रहा है, जब मैं घर से बाहर निकल आया मेरी बीवी को कुछ पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बेटी को कुछ पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। हजरात गिरामी कदर सहने लॉरेंस रोड के अंदर बैठे हुए लोग जानते हैं, ऐसे आलम के अंदर जो यहाँ पर हमारे साथी हैं उनको पता है मैं उनके सामने तकरीर को कर रहा हूँ। हजरात गिरामी कदर बात समझाने के लिए आपको समझाई, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत से हमारी कोई निस्बत नहीं है, हम तो उनके जूतों की आग का मुकाबला भी नहीं कर सकते, उनके जूतों की आग से उठने वाले जर्रात का मुकाबला भी नहीं कर सकते, लेकिन हजरात गिरामी कदर बबांगे दोहल इस बात का ऐलान तो कर सकते हैं और इस बात को समझा तो सकते हैं, हुजूर की सीरत नामुकम्मल रह जाएगी अगर फकत घर की गवाही को माना जाए। हुजूर की सीरत को मुकम्मल करने के लिए घर बार की गवाही को भी लेना पड़ेगा और हुजूर की सीरत को मुकम्मल करने के लिए यारों की गवाही को भी लेना पड़ेगा। इसलिए हम ये बात समझते हैं अहले बैत के साथ साथ हुजूर की सीरत के बयान के लिए सहाबाए किराम की भी जरूरत है। इसीलिए उम्मत की तीसरी बड़ी मुहद्दिसा मेरी माँ, आपकी माँ अम्मी आयशा है जो अहले बैत की सैयदात में शामिल है। हजरात गिरामी कदर और सबसे बड़े रावी उम्मत के अंदर हजरत अबू हुरैरा और उनके बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं जो अहले बैत में शामिल नहीं बल्कि हुजूर के यारों में शामिल हैं। इसका मतलब ये है हुजूर की सीरत को मुकम्मल समझने के लिए यारों की भी जरूरत है और घर वालों की भी जरूरत है। जब मैंने ये बात कही रियाज नजफी साहब, हम अहले बैत की भी बात करते हैं, सहाबा की भी बात करते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने मजीद ऊंची क्लैपिंग की और ये बात को हमने वहां पर वादे कर दिया कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। हज़रात गिरामी कदर जो बैनुल मज़ाहिब मुनाकशात होते हैं उन मुनाकशात के अंदर आप जरा गौर कीजिए, ईसाई जो होते हैं वो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान क़दस में तनकीस करते हैं, लेकिन मुसलमान जो होते हैं सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदा मरियम की शान व अज़मत को बड़े खुल के बयान करते हैं और उनके साथ साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का भी बयान करते हैं। हमारा मदबी तौर पे ये मौक़िफ़ और बयानिया होता है कि हम इस बात को समझते हैं जमी अंबिया अलैहिस्सलाम की ताज़ीम हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के साथ जरूरी है, लेकिन हुजूर की ताज़ीम बाकी अंबिया की ताज़ीम के साथ भी जरूरी है। इसी तरह हमारा हजरात सहाबाए किराम के बारे में वही मौक़िफ़ है कि तुम सैयदना अली की बात तो करते हो लेकिन बाकी सहाबा की तनकीस क्यों करते हो। हजरत अली अल मुर्तदा की शान अक़दस को तो बयान किया जाएगा, लेकिन जो साथ साथ जमीन सहाबाए किराम हैं उनकी शान व अज़मत को भी बयान करने में कोई कमी नहीं की जाएगी।